हाय गाइस, हेलो, वेलकम टू द चैनल। आपका और हमारा चैनल, आपका स्वागत है इस चैनल पर। दोस्तों, दिसंबर शुरू हो गया है, साल का आखिरी मंथ और साल का आखिरी बड़ा पोर्टल 12-12 पोर्टल। और आपको भी पता है कि जब भी ये पोर्टल दस्तक देता है तो ये लेकर आता है एक ज्ञान, एक आई ओपनर आपके लिए। हमेशा हमेशा 12-12 पोर्टल का महत्व इसीलिए सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि आपके काफ़ी सारे आई ओपनर्स लेकर आता है 12-12 पोर्टल। और जाते जाते ना, ये साल आपको बहुत कुछ दे के जा रहा है। जिन लोगों ने पूरे साल बिग चेंजेस को एक्सपीरियंस किया है, देखा है कि बहुत बड़े चेंजेस उन्होंने पूरे साल जो है फेस किए हैं। 2024 कर्मा, द ईयर ऑफ कर्मा, वो लोग महसूस करेंगे कि ये 12-12 पोर्टल जैसे जाते जाते ना एक अध्याय का पटाक्षेप करके जा रहा है, यानी कि एक अध्याय को फिनिश करके जा रहा है, एक पूरा चैप्टर फिनिश हो रहा है। ठीक है, तो जैसे मैं अपना बताऊं तो बहुत सारी चीज़ों में मुझे क्लैरिटी अभी और मिल रही है, और ज़्यादा मिली है। रिसेंट कुछ डेज में मैं पा रही हूँ कि मैं और ज़्यादा वोकल हो पा रही हूँ। ठीक है, और ज़्यादा ओपन अप हो पा रही हूँ। पहले से ही मैं काफ़ी ठीक ठाक स्टेज पर हूँ, लेकिन वी आर नेवर परफेक्ट ना। हम तो एक जर्नी में हैं और ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहता है। तो मैं पा रही हूँ कि मैं एक तरह से वोकल और बदतमीज होने में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है ना, तो एक ओपन अप हो पाना, एक और ज़्यादा क्लैरिटी के साथ अपनी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर पाना, ये एक मेजर चेंज, ठीक है, इस पोर्टल के टाइम पर है। हालांकि हाँ, ट्रिगरिंग है एनर्जी, क्योंकि रिसेंट टाइम्स में कुछ कार्मिक्स के ऊपर जैसे मैंने थोड़ा मुझे सिंपैथी आई थी। ठीक है, बिकॉज दे आर सफरिंग अलॉट, बहुत सारा सफ़र कर रहे हैं। तो मुझे जहाँ पर एक सॉफ्ट कॉर्नर आया है ना, ऐसा कुछ हुआ कि मैं आपको रिसेंटली ही बताती हूँ एक इंसिडेंट, कि ऐसा कुछ हुआ कि मॉर्निंग में मैं सोच रही थी पॉजिटिवली, ठीक है, किसी कार्मिक एनर्जी के बारे में, और मेरे अंदर कुछ चीज़ें चल रही थी एंड आई वाज लाइक कि ये सब तो फेटेड होता है और क्या ही करे, है ना, इन ये भी मजबूर हैं अपने कर्मों के हाथों। और बहुत लंबे वक्त से वो कार्मिक एनर्जी, उन्होंने मेरी सिंपैथी कैसे हासिल की, उन्होंने विक्टिम मोड में रह के कॉन्स्टेंटली, जैसे ही पलड़ा भारी देखते हैं ना जिधर का, तो ये वहाँ से एकदम विक्टिम मोड में चले जाते हैं। जो पिछले काफ़ी सारे रीडिंग्स में मैंने आपको बताया कि ये लोगों में खुद में ही फूट पड़ जाएगी। तो जैसे 3-4 का जो ग्रुप है, तो वो एक दूसरे पर डाल के और खुद को फ्री कर लेना, खुद को विक्टिम बता देना कि मुझे क्या पता था, मुझे क्या पता था, मुझे तो इसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। तो यहाँ पर मैं इस टाइप से एक कार्मिक एनर्जी के लिए मुझे थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर फील हो रहा था मॉर्निंग में। एंड बिलीव मी, वो इतने लंबे वक्त से मेरे सामने प्रिटेंड कर रहे थे कि वो विक्टिम हैं और उनके साथ चीज़ें हो रही हैं और उनको शामिल किया गया अपने साथ। ठीक है, तो मुझे हालांकि पता है कि आप प्रिटेंड कर रहे हो, लेकिन फिर भी ठीक है ना, वो आखिरकार कहीं ना कहीं तो हमारे अपने रिश्ते होते हैं ना। लेकिन इवनिंग से पहले पहले यूनिवर्स ने मुझे उनका रियल स्वरूप एक बार फिर से लाके मेरे सामने खड़ा कर दिया, रात से पहले पहले उनका रियल स्वरूप। और मुझे अपने सुबह के सिंपथाइज करने पर जो है एक बार के लिए रिग्रेट हुआ कि मैं कैसे भूल गई कि ये भी कुछ कम नहीं रहे हैं ना, ये भी ये इनके क्या योगदान रहे हैं, मैं कैसे भूल सकती हूँ ना, कैसे भूल गई। फॉरगिव करना अलग बात है, बट फॉरगेट, जो कि मैं हमेशा ही आपको बोलती हूँ कि फॉरगेट करना इज़ नेवर पॉसिबल, है ना। तो आपको ये तो याद रखना होता है कि आपके साथ किसी ने क्या किया था, ठीक है, सो दैट आप उनकी, आपको प्रवृत्ति पता रहे, याद रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं कि आपके जो कार्मिक पर्सन हैं, इनकी प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है। हाँ, तो मैं जो बात कर रही थी, मेरे कार्मिक्स जो है उनको मोस्ट ऑफ द देम आर सफरिंग अलॉट इन देयर लाइफ, इन देयर ओन लाइफ, नॉट बिकॉज ऑफ मी, मेरे वजह से नहीं, अपनी ही लाइफ में अपने ही चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं। ठीक है, तो आज मैं रीडिंग के थ्रू कुछ देखना चाहती थी कि क्या है ओवरऑल कार्मिक एनर्जीज, जो कोई भी कार्मिक पर्सन मेजर आपकी
लाइफ में रहा है, जिसने आपको बड़ा तड़पाया है, उसकी प्रेजेंट लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बातें कर लेते हैं। इससे पहले पर्सनल रीडिंग अगर आप बुक करना चाहते हो तो नंबर आपको यहाँ पर थंबनेल के ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, 12 पोर्टल रीडिंग अगर आप करना चाहते हैं मेरे साथ तो फुल रीडिंग बुक करिए और बिल्कुल एक परफेक्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी आगे अपकमिंग ईयर के लिए। 2025 की अगर आप करना चाहते हैं रीडिंग तो वो भी बुक कर लीजिए। ठीक है, अभी थोड़ा बिजी शेड्यूल चल रहा है तो आप रीडिंग बुक करिए, आपको फुल ऑन क्लैरिटी मिलेगी कि आपके आगे फ्यूचर में इस ईयर में आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और कौन कौन सी आपकी जो है रास्ते खुलने वाले हैं, नए रास्ते, नई मंजिलें आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, तो और पर्सनल हीलिंग्स के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, सभी प्रकार की हीलिंग्स अवेलेबल है। तो चलिए, हाँ, आपके साथ पहले देखते हैं कि आपके रिश्ते कैसे रहे हैं इन कार्मिक एनर्जी के साथ। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम रहा है इस रिश्ते का, इस आपने जो लाइफ, जितनी लाइफ इनके साथ स्पेंड की है, जो भी वक्त आपने इनके साथ बिताया है, उसमें से अधिकतर जो वक्त है ना वो कॉम्प्रोमाइज़ में ही गया होगा, लाइफ को ही मैनेज करते रह गए आप। आपकी लाइफ आप ही के हाथ में नहीं थी। ठीक है, आप अपनी लाइफ को मैनेज करने में ही लगे रह गए। कभी एक ईजी माइंडसेट के साथ, एक स्वतंत्र मानसिकता के साथ, एक फ्रीडम के साथ आप लाइफ को ना जी ही नहीं पाए होंगे इस रिश्ते में रहते हुए कभी भी। बहुत बहुत ज़्यादा बंधा हुआ महसूस किया होगा आपने, बहुत ज़्यादा केज्ड महसूस किया होगा, जैसे हर वक्त आप एक पिंजरे में कैद हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम ना आपका ये जो भी कार्मिक एनर्जी रही है इनका ईगो फीड करने में ही मतलब चला गया होगा आपका, इनका ईगो ही फीड करते रह गए आप। तो बहुत एक मैं जो देख रही हूँ बहुत एक इमेच्योर एनर्जी रही है आपके साथ। अब इमेच्योर का मतलब ये नहीं होता कि छोटा पर्सन, एज में छोटा या इमेच्योर या हरकतें मतलब मासूम वाली हरकतें, इसको नहीं कहते इमेच्योरिटी। इमेच्योर एनर्जी उसको कहते हैं जो रिश्ते का मतलब ही नहीं समझते। ठीक है, जिनको रिश्तों का मतलब ही नहीं पता, जिनके लिए रिश्तों का मतलब है इक्वल गिव एंड टेक से उनका कोई लेना देना नहीं है, जिनके साथ रिश्तों का मतलब है कि मतलब सामने वाला देता रहे, उनके लिए करता रहे, यही तो होता है, दुनिया ऐसे ही तो चलती है। आपके साथ रहने वाले ये जो पर्सन है ये बहुत इमेच्योर एनर्जी, और आपने उस चीज़ की भरपाई करी है, हमेशा मैच्योरिटी के साथ आपने डील करने की कोशिश करी है। आप ही वो रहे होंगे जो हमेशा सेक्रीफाइस करते रहे, और ये रिश्ता ऐसा रहा होगा आपकी लाइफ में कि हमेशा आपके ऊपर एक बोझ की तरह। ठीक है, बर्डन बहुत रहे होंगे आप इस रिश्ते के दौरान, आप इस रिलेशनशिप में इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा आपने बोझ का अनुभव किया है, आपने एक बर्डन का अनुभव किया है। और देखिए क्या होता है ना, कोई भी रिश्ता हो ना बराबर का हो तो ही वो चल सकता है। अगर समझ लो रिश्ता बराबरी का नहीं है ना, एक पक्ष ही सब कुछ कर रहा है और दूसरा पक्ष कुछ भी करना चूज नहीं करता है, कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चूज नहीं करता है, तो समझ लो आज नहीं तो कल वो रिश्ता खत्म होने के लिए डेस्टिन्ड है ना, डेस्टिन्ड है वो रिश्ता खत्म हो जाने के लिए। तो यहाँ पर आप एक तरफा सेक्रीफाइस करते रहे और ये रिश्ता आपके ऊपर एक हमेशा बर्डन की तरह रहा। और आपको भी पता है कि ये जो दुनिया है, जो प्रकृति है, ये एक बैलेंस पर काम कर रही है। ठीक है ना, प्रकृति का नियम ही है बैलेंस, सब कुछ संतुलित। प्रकृति अगर पर्सन जो है वो बैलेंस नहीं कर पा रहा है ना, और या फिर जद्दोजहद चल रही है बहुत ज़्यादा, तो कुदरत का नियम है कि कुदरत स्वयं सब कुछ बैलेंस कर देती है। सबसे बड़ा नियम है प्रकृति का, प्रकृति हमेशा संतुलन के आधार पर चलती है ना। तो इसका एक बहुत हार्श एग्जाम्पल आपने कोरोना के टाइम पर देखा है ना, कि किस प्रकार से चीज़ें संतुलित होती हैं जब कोई अति कर देता है। ठीक है, जब इंसान अति कर देता है, हर सीमाओं से आगे निकल जाता है, तो फिर जब कुदरत अपने पर आती है ना तो किस प्रकार से सब कुछ बैलेंस करती है। तो यहाँ पर जो है संतुलन जो है ना आपने हमेशा बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रकृति तो प्रकृति है ना, एक दिन तो वो संतुलित सब कुछ करेगी, है ना। एक तरफा ज़्यादा, एक पलड़ा ज़्यादा भारी हो रहा है,
और होता ही चला जा रहा है, तो फिर डिवाइन का डंडा भी तो चलेगा ना। क्योंकि अगर डिवाइन पावर्स हैं तो शैतान भी एग्जिस्ट करता है, और शैतान ना तो कल जीता था, ना अब जीत सकता है, ना आगे कभी जीतेगा। हम सभी के अंदर ये इंसान भी है, सॉरी, ये डिवाइन भी है और ये शैतान भी है, दोनों ही चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। और फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि हम किसको चूज़ करते हैं, किसको अपने ऊपर, कौन सी प्रवृत्ति को अपने ऊपर हावी होने देना हम चूज़ करते हैं, और किसको हम चुनते हैं, कौन से पाथ को, कौन से रास्ते को हम चुनते हैं, अच्छाई या बुराई में से। ठीक है, यही आपका आगे की जितनी फ्यूचर लाइफ होती है, आप, मैं, कोई भी, हमारे आज के कर्म ही, हमारी आज की चॉइसेस ही हमारे आने वाले जीवन को, हमारे आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर अगर हमें इस रिश्ते की बात करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपको तो कभी भी कोई हिम्मत, कोई सपोर्ट इस रिश्ते में मिला ही नहीं, मिला ही नहीं होगा इस पर्सन से। आप कुछ मिलने की उम्मीद भी कभी नहीं करते थे, एक आदत पड़ गई होगी आपको। टोटली टोटली डिपेंडेंट एनर्जी है ना। आपके द्वारा किया गया हर सेक्रीफाइस, हर अच्छा काम इस पर्सन ने फॉर ग्रांटेड लिया है। ठीक है, अपना हक समझ के लिया है। आप भाई, आप इनके साथ रिश्ते में हो तो इसमें क्या ही बड़ी बात है, ये तो आपको करना ही चाहिए, ये तो आपको करना ही पड़ेगा, है। आप भी हर बार ये चीज़ें करते रहे, दोहराते रहे, हालांकि कुदरत ने आपको बार बार चेताया होगा, बार बार आपको जो है ये साइन दिए होंगे यूनिवर्स ने, कुदरत ने, प्रकृति ने, कि ये रिश्ता जो है ना, ये पूरी तरह से इम्बैलेंस के आधार पर है, और आपको इस चीज़ को जो है कन्फ्रंट करना चाहिए, आपको इस चीज़ को फेस करना चाहिए, ना कि चुपचाप करते जाना चाहिए, करते चले जाना चाहिए। ठीक है, एक रिश्ते में जहाँ पर कोई प्यार या अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो आप कर ही क्या लोगे, है ना। कब तक संभाल लोगे, एक पहिए पर आप कब तक गाड़ी चला सकते हो। तो कुदरत ने आपको हमेशा ये दिखाया है कि आप कब तक चलाते रहोगे इस गाड़ी को। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसे रिश्ते होते हैं ना, ये आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ कर्मा के थ्रू आते हैं। तो जब तक ये कर्मों का भुगतान होना होता है ना, तब तक मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों की बुद्धि भ्रष्ट ही रहती है। वो देखते हुए भी, समझते हुए भी करते रहते हैं। दूसरा, अभी मैं जिस एंगल से देखूंगी और कोई मेरे सामने ओवर गिव कर रहा है ना, रिश्ते में पिसा चला जा रहा है, ठीक है, तो मैं इरिटेट हो जाऊंगी कि यार मतलब क्या है ये, क्यों कर रहे हो तुम, क्या तुमको दिखाई नहीं देता। आप, मैं, जो भी जागृत लोग हैं, जब बिल्कुल सेल्फ लव से जो इंसान बिल्कुल डिवॉइड है, ख़त्म है जिसका सेल्फ लव, तो हम उसे देखेंगे ना तो एक बहुत हमको ऐसी एनर्जी आएगी कि यार मतलब तुम्हें सब कुछ दिखाई दे रहा है ना। लेकिन मैं साथ ही साथ ये भी समझती हूँ कि वो जो इंसान है ना, वो फिलहाल उसकी आंखें नहीं खुली हैं। ठीक है, और ये वक्त सब में कभी ना कभी रहा है। जब हम बहुत आगे निकल जाते हैं ना जर्नी में, तो हम पीछे मुड़ के देखते तो हमें लगता है कि यार ये इंसान बुद्धू है, इसको समझ नहीं आ रहा इसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जब हम उस जगह पे थे, इसलिए कंपैशन रखना है आपसे। अगर आपको भी कोई ऐसी सोल दिखाई देती है जो चीज़ों को अंडरस्टैंड उतना नहीं कर पा रहे हैं और रिश्ते में पिसा चला जा रहा है, आपको उसको अंडरस्टैंड करना होगा। अपने उस वक्त को याद करिए जब कभी आप भी ऐसे ही इनोसेंट थे, बिल्कुल, है ना। इनोसेंट हालांकि हम अभी भी होते हैं, लेकिन अब हम अपने लिए स्टैंड लेना जानते हैं, अपनी बात रखना जानते हैं। अब हम अपने आप को चुनना जानते हैं सबसे ऊपर। ठीक है, तो नेवर एवर एक्सपेक्ट एनीवन कि आप वो उनमें एक ड्रास्टिक चेंज आप एकदम से देख लोगे। ठीक है ना, यही आपके साथ भी हुआ। तो हर बार जब आपने चांस दिया ना इस इंसान को, लंबा चौड़ा वक्त ऐसा निकला होगा कि धोखा खाते खाते फिर परेशान, फिर निकलने की कोशिश, फिर ये व्यक्ति आपको फिर से बहला फुसला के आपको अपने ही अंडर में ले आया। ठीक है, तो आप हर बार ना, अब चीज़ें सुधरेंगी, अब चीज़ें ठीक होंगी, अब जाके कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे, हर बार इसी लूप में फंसे रहना। तो आप एक ही रिश्ते को अकेले कब तक करते रहोगे, कब तक निभाते रहोगे, जबकि आपको भी दिखाई दे रहा है कि इस रिश्ते में कभी कोई बैलेंस रहा ही नहीं थ्रू आउट। पूरा जो भी वक्त रहा हो,
उसमें आपने कभी कोई बैलेंस देखा ही नहीं, आपने कभी इस व्यक्ति का कोई रुख अपनी तरफ देखा ही नहीं। तो अब इस व्यक्ति के साथ क्या हो रहा है, यूनिवर्स क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये तो हो गई बात कि आपकी गलती कहाँ पर हुई, या गलती भी नहीं कहेंगे हम, कि आपकी मासूमियत क्या थी और इस व्यक्ति की दुष्टता क्या थी। अब आ जाते हैं इस व्यक्ति के ऊपर। अब की जो सिचुएशन है, आपकी पुरानी जो भावुक एनर्जी थी ना, जो एक आपकी क्या कहें उसको, गुलामी तो कहना अच्छा नहीं होगा, आपका जो एक मतलब करते चले जाने की जो एक प्रवृत्ति थी, ठीक है, और हर बार धोखा खाने के बाद फिर उसी जंजाल में वापस पहुंच जाने की आपकी जो एक प्रवृत्ति थी, और जिसकी वजह से ये इंसान का कॉन्फिडेंस हमेशा ऊपर रहता था, क्योंकि इसको ऐसा लगता होगा कि आप कभी कहीं जाओगे ही नहीं, आप कभी कोई स्टेप लोगे ही नहीं। और आज की स्थिति ये है कि अब ये इंसान आपकी उस भावुक एनर्जी को, जिसका इसने हमेशा फ़ायदा उठाया, जिसका इसने हमेशा फॉर ग्रांटेड लिया, उसको मिस कर रहा है। समझ ही नहीं पा रहा होगा ये इंसान कि ऐसा अब क्या हो गया कि आप इनकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप इनकी तरफ ऐसे बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से डिटैच हो गए हो। ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो आपका वर्जन ही नहीं था, ऐसे तो आप थे ही नहीं। देखिए, इनकी ईगो जो है ना इतनी हाई रही है हमेशा, कि इन्होंने कभी सोचा ही नहीं ईगो के चलते कि आप इनको छोड़ भी सकते हो, ठीक है, आप कभी मुंह भी मोड़ सकते हो, या आप कभी इनके ऊपर खुद को भी चुन सकते हो। ये इनको एक्सेप्टेड ही नहीं है। और ये व्यक्ति इतने इगोइस्टिक रहे होंगे कि आप क्या, किसी भी रिश्ते में इनको अपना ही अपर हैंड चाहिए होता होगा, ठीक है, अपनी ही बात मनवानी। और इनको कभी ये एक्सेप्ट हो ही नहीं सकता कि इनके ऊपर आप खुद को कैसे चुन रहे हो। तो इस पर्सन ने हमेशा आपको रिजेक्ट किया है ना। झूठ का अंत लेकिन फिर भी होता ही है। खुद आपको रिजेक्ट किया, हमेशा आपको बुरा फील कराया रिश्ते में होने के बावजूद, आपके साथ चीज़ें गलत करी। और बहुत सारी चीज़ जगह पर तो मैं ये भी देख रही हूँ, शायद इन्होंने आपको पब्लिकली भी ह्यूमिलिएट फील कराया होगा, आपको काफ़ी बेइज्जती लगा होगा कि आपके ऊपर इस पर्सन ने आपको रिजेक्ट करके अदर लोगों को चुना होगा। लेकिन सच बात यह है कि झूठ का अंत जो होता है ना, वो आखिरकार होना ही होता है। झूठ बना ही मिटने के लिए है ना। हाँ, हालांकि फास्ट बहुत चलता है झूठ, लेकिन वो कभी मंजिल पर नहीं पहुंचता। तो यहाँ पर ये जो व्यक्ति रहे हैं आपकी लाइफ के महानुभाव, इनके भी कर्मों का भुगतान जो है ना अब शुरू हो चुका है। लाइफ इनको अपने असली रंग दिखाने शुरू कर चुकी है, ठीक है। इनका जो है ना सामना अपने खुद के इनर डिमोन से हो रहा है। और क्योंकि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि अब आपने अपना फोकस पूरी तरह से इनकी तरफ से बदल लिया है। आपने पूरी तरह से अपने आप को डिटैच कर लिया है, चाहे आप इनके साथ एक छत के नीचे रह रहे हैं या आप इनके साथ इनसे मूव ऑन कर चुके हैं, आप यहाँ से निकल चुके हैं, दोनों ही परिस्थितियों में। लेकिन ये एक बात बिल्कुल सत्य है कि आपकी कोई भी एनर्जी इस पर्सन को मिल नहीं पा रही। तो इनकी प्रेजेंट लाइफ में अभी के टाइम पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। कर्मों का भुगतान शुरू हुआ है, थपेड़े पड़ने शुरू हुए हैं, जिनकी इस पर्सन को कभी आदत ही नहीं है। इन्होंने तो रिश्तों का मतलब हमेशा खुद की इम्पोर्टेंस, खुद को ही ऊपर रखना, खुद को ही सब कुछ समझना, अपने आप को सर्वे सर्वा मानना, है ना। इनके लिए रिश्तों का ये मतलब, इनको तो पता ही नहीं है कि जब वक्त की मार पड़ती है तब क्या होता है, ठीक है। आप जो मेहनत पहले भी कर रहे थे, आप अब भी मेहनत कर रहे हो, लेकिन अब एक अच्छी बात यह है कि आप मेहनत जो है ना सही दिशा में कर रहे हो। पहले शायद आपको ये एहसास नहीं था, मेहनत तो आप तब भी कर रहे थे। देखिए, जिस जिस प्रकार का ये रिश्ता रहा है ना आपका कार्मिक रिलेशन, कॉन्स्टेंटली ना इंसान को अपना एफर्ट डालते रहना पड़ता है ना। वॉकिंग ऑन द एक्शल्स सुना है ना आपने कभी। इतना संभल संभल के चलना पड़ता है कि आपकी किस किस छोटी से छोटी हरकत का क्या रिएक्शन आएगा, कितना बड़ा रिएक्शन आएगा, हमेशा एक अलर्ट मोड पे रहना।
तो मेहनत आप तभी भी कर रहे थे, एफर्ट्स आप तभी भी आपको लगाने पड़ रहे थे। एक मरे हुए रिश्ते को जिंदा रखने की कोशिश में आप एक बेवजह की मेहनत कर रहे थे, जबकि वो मेहनत अब भी आप मेहनत कर रहे हैं, अब आपका फोकस शिफ्ट है। ठीक है, आप अपने दिलो दिमाग को बैलेंस कर पाते हो, आप अपने लिए राइट डिसीजन ले पाते हो। अब चीज़ें ऐसी हैं कि आपकी बहुत सारी चीज़ें, मोस्ट ऑफ द चीज़ें ना आपके हाथ में होंगी। आपके जीवन से रिलेटेड, आपके पर्सोना से रिलेटेड अधिकतर चीज़ें अब आपके हाथ में होंगी, और ये बैलेंस आप मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। ठीक है, और जब आप ऐसा कुछ भी इनके सामने कर रहे हैं, ये नोटिस कर रहे हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं ये लोग, सब नोटिस करते हैं ये, आप कब वल्नरेबल थे, आप कब स्ट्रांग हो, ये सब कुछ इनकी वो स्कैनर से गुजरता है। ठीक है, तो कभी भी ये मत सोचना कि ये बेचारा भोला है और इसे कुछ पता नहीं है। ठीक है, इनको सब पता होता है, बहुत ज़्यादा इनके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप जब ऐसा सक्सेसफुली अपने लिए करते हो ना, इन लोगों को पता लग जाता है कि आपकी एनर्जी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है, आप एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आ चुके हो, और अब आपको ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट अब आगे कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो यही इस व्यक्ति का कर्मा है। चुपचाप बैठकर देखना, आपका अपना काम करते हुए, आपको अपनी लाइफ में आगे ग्रो करते हुए बैठ के देखना, ये इस व्यक्ति का कर्मा है। आप मेंटली इमोशनली फ्री हो रहे हो, निकल रहे हो इस टॉक्सिसिटी से। ठीक है, इस इंसान को बहुत अचंभा होता है, क्योंकि ये तो आप थे ही नहीं, जबकि आप जो कुछ भी रिश्ते में कर रहे थे वो किसी कमजोरी की वजह से नहीं कर रहे थे कि आप कमज़ोर हो, वो आप इसलिए कर रहे थे क्योंकि आप रिश्तों को कद्र करते हैं, आप रिश्तों को बचाना चाहते हैं, है ना। मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या सोच रहे होते हैं कि नहीं यार इम्पॉर्टेंट है ना, हमारे कुछ सपने जुड़े हुए होते हैं, हमारी कुछ उम्मीदें जुड़ी हुई होती हैं। ठीक है, और जीवन में जब आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप याद रखना, आपके आई ओपनर क्या होते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस का टूटना। मैं आपको एक चीज़ अश्योर करती हूँ, आप कहीं पर भी कुछ भी एक्सपेक्ट करोगे ना, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हो, एक स्पिरिचुअल इंसान आप हो, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स वाली रहेगी। ठीक है, प्लान्ड लाइफ आप नहीं जी पाओगे, अनप्रिडिक्टेबल सी रहेगी आपकी लाइफ, है ना। और ये इसलिए होता है ताकि आपकी ईगो बूस्ट ना हो पाए, आपकी ईगो ना बढ़े। ठीक है, क्योंकि इंसान में हवा भर जाती है, जैसा उसने सोचा अगर वैसा ही होता रहे तो इंसान के अंदर वो हवा भर ही जाती है, ना चाहते हुए भी। अच्छे से अच्छे विनम्र इंसान में भी एक लेवल पर ईगो आ जाती है, और हम तो ऐसी सोल्स होते हैं जहाँ पर ईगो से कोई लेना देना ही नहीं, है ना। तो अपने लिए और एक बात और सुनिए, अपने लिए स्टैंड लेना और ईगोइस्टिक होना, इन दो चीज़ों में फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग जो मेरे पास आते हैं वो अक्सर ये बात पूछते हैं कि मतलब अपने लिए स्टैंड लिया तो इट मीन्स हम नया कर्मा बना रहे हैं, हम तो रूड हो रहे हैं, हमको ज़ोर से बोलना पड़ रहा है, हमको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं, वाई नॉट, किसने बोला कि स्पिरिचुअल इंसान अपनी बात को कड़क आवाज़ में नहीं रख सकता है, लेकिन किस प्रपोर्शन में रखता है वो मैटर करता है, और वो करते हुए अंदर तक खुद कितना हिलता है वो मैटर करता है। अदरवाइज आप स्ट्रांगली अपनी बात को नहीं रखोगे तो कोई आपको पूछेगा ही नहीं। ये दुनिया ऐसी ही है, 3D में आपको कुछ चीज़ें 3D के हिसाब से आपको करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो है ना, इन व्यक्ति का कर्मा शुरू हुआ है और इनके अचंभित होने की बारी है। आप अचंभित होते थे पहले कभी कि भाई आपका कुछ भी किया हुआ उल्टा क्यों पड़ जाता है, आपका कुछ भी कर लो आप, क्यों नहीं आपको फ्रूटफुल हो पाता। अब ये इस पर्सन के सोचने की बारी है, कितना ही एफर्ट लगा ले ये व्यक्ति अब आपको अपनी लाइफ में नहीं पा सकता। हालांकि ये बहुत कोशिश करेगा आपका रुख अपनी तरफ मोड़ने का, लेकिन ये इसके लिए अब पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप एक ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में हो जहाँ पर अब आप अपनी आगे की लाइफ में देखना चाहते हो, आप अपनी आगे की लाइफ को माइंड करना चाहते हो, उसके बारे में सोचना चाहते हो, आप पीछे देखने के मूड में ही नहीं हो। और यहाँ पर मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल सही जा रहे हो, इसी प्रकार से चलते रहिए। ठीक है, आपको आज नहीं तो कल बहुत सारी सक्सेस, बहुत सारी ग्रोथ मैनिफेस्ट होगी।
और इस व्यक्ति को इसका क्या कर्मा मिल रहा है, इसको इसके हाल पर छोड़ दीजिए। कार्ड्स आपको सिर्फ एक जानकारी देते हैं, ठीक है ना। कार्ड्स आपको ये नहीं कहते हैं कि आपकी ईगो बूस्ट करने के लिए आपको ये चीज़ें नहीं बताते हैं। ये कुछ इसलिए भी बताया जाता है ताकि आप भी अपने कर्म सोच समझ के करें, आप भी अपना जीवन माइंडफुली बिताएं, ठीक है। तो बहुत सारी जर्नी अभी बाकी है। ऑल द बेस्ट फॉर योर स्पिरिचुअल जर्नी, ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्विन फ्लेम जर्नी, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग ईयर 2025। मैं हर दुआ में अपनी सोल फैमिली के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर मांगती हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एनर्जी को क्लेम कर लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और मुझे अपना प्यार इसी प्रकार से देते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।